नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है 5846 नौकरियां आई हैं और इसमें से हर मेहनत करने वाले इंसान को एक नौकरी मिलेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो दोस्तों, हमने जो ये प्रैक्टिस सेट किया है, ये प्रीवियस ईयर के आधार पर लिया गया है। टारगेट मैथ में आपको 15 के 15 करने हैं, क्योंकि इसमें जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। जीके में मार्क्स गेन करना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% तक मार्क्स गेन कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, आपको 15 के 15 अटैम्प्ट करने हैं और 15 के 15 सही करने हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि ये है, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में एक कितनी बार आता है। अब दोस्तों, मैं इसमें बताऊं आपको, लेकिन आप गिन सकते हो। दोस्तों, इसका पहले सवाल इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं बता देता हूँ 21 आएगा। तो आप गिन सकते हो 1 से लेकिन 100 तक की संख्याओं में सभी अंक 20 बार आते हैं, जबकि 1 21 बार आता है। अब देखो, गिन भी सकते हो आप, 1, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नहीं 20 नहीं आएगा, 21 आएगा। और ये 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 100। तो दोस्तों देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 11 में 2 बार आया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना, हालांकि ये जोड़ का सवाल है, लेकिन बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो पॉइंट के चक्कर में होते हैं। तो देखो, 7 का स्क्वायर, ये 49.49। अब बात करते हैं दूसरे वाले के। तो इसका भी 7 का 49, लेकिन 2 पॉइंट के बाद जितने संख्या होती हैं उससे पहले उतनी जीरो लगा देते हैं। तो 0 0 पॉइंट। तो दोस्तों, ये पॉइंट हो गया। अब ये 9494, इस तरीके से पॉइंट। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो, यदि एक व्यापारी वस्तु के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों, इसे ऐसा करते हैं कि जैसे कि कोई भी वस्तु होती है, हम उसे मानते हैं 100 की। तो जैसे एक 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर उनने 60% अधिक अंकित किए, तो 60 रुपये, उसकी अमाउंट हो गई 160 रुपये। अब वो 160 पे 30% डिस्काउंट देता है, 160 इंटू में 30%, तो यानी कि इस तरीके से ये सो जाती है 48 रुपये। इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 112 रुपये। 100 रुपये दोस्तों उसने लगाए थे, तो उस हिसाब से उसके 12 रुपये या 12% उसे लाभ हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसे समझते हैं कैसे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी। दोस्तों, राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ अपने सभी भाई बहनों के लिए, जिससे कि सबकी दिल्ली पुलिस की तैयारी हो जाए। तो ए प्लस बी 12 और बी उसी काम को 48 दिन में करता है। अब हमें इनका एलसीएम लेना। एलसीएम देखो दोस्तों कैसे लेते हैं, कभी भी एलसीएम वो होता है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। जैसे कि अब मैं 12 का हूँ, तो 12 48 से थोड़ी कटेगा, 24 नहीं कटेगा, 48 कट सकता है, 96 भी ले सकते हैं आप, तो कट के वो ही आना है। तो दोस्तों, 12 चौक 48 और 48 से कम 48। तो ए प्लस बी जो काम करते हैं वो 4 करते हैं और बी खाली 1 करता है। तो इस तरीके से जब ए प्लस बी में से बी घटाएंगे तो ए का वर्क आ जाएगा, यानी कि ए का टाइम आ जाएगा 3। अब 48 वर्क के 1 3 करता है, तो 3 से जब इसे घटाएंगे, 3 1 3 और 2 एक इधर गया, 3 6 18। इस तरीके से 100 48 भी कह सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये रेशियो से क्वेश्चन है। 2 लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पश्चात ये 7:9 हो जाएगा। वर्तमान से 14 वर्ष बाद बतानी है। तो दोस्तों अब 5:7 है, तो यानी कि 5 और 7 एक्स लगा लेंगे हम, क्योंकि ये अनुपात है। ठीक है, अब +4 तो ये हो गया, और इसे मिला के ये बन जाता है 7/9। अब दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 5 × 45x और +9 × 36x, खाली 36 हो जाएगा। ये 7 × 7 = 49x और +28। तो दोस्तों जब ये 28 आके इधर कटेगा तो ये इसमें से 8 बचेगा, और ऐसे ही जब ये 45 इधर जाएगा तो इसमें से बचेगा 4। तो 4x की वैल्यू आ गई 8। अब x यहाँ रखेंगे और 8 के डिवाइड में जाएगा ये 4, तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 2। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, x की वैल्यू 2 आ गई, अनुपात में उसी को वैल्यू को रख देना है। तो आप नोट करते चलिएगा साथ में। और तो अब आगे बताते हैं दोस्तों। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि 5 की गुणा जब 2 में होगी तो 10, दूसरे की जो थी 7 दूनी 14 एज थी। आज से 14 साल बाद पूछ रहा है, तो 10 में 14 जुड़ के 24 और 14 28। तो ये उनकी एज हो गई। अब इसे काट देंगे तो ये 4 से कट जाएगा। 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24। तो दोस्तों इसका 6:7 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब दोस्तों इसमें क्या है, देखो, एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई, हमें नहीं पता कितनी कराई, लेकिन 3 वर्षों के ये ब्याज दर 6% है। अगर ये 3 वर्षों के ये ब्याज दर 9% है और 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10% प्रति वर्ष हो जाती है। तो 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। उसने कितनी राशि जमा कराई, हमें ये पता करना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। ये आपको लग रहा होगा ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत चुटकियों में आसान होने वाले सवाल है। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 10 सेकंड के सवाल है। तो देखिए कोई भी चीज़ हम 100 मानते हैं। पहले के 3 वर्ष हो गई है आपकी 6 के हिसाब से, तो 6 × 18। अब दूसरे 3 वर्ष हो गई है 9 के हिसाब से, 9 × 27। अब तीसरे 3 वर्ष हो गई ये 3 10% के हिसाब से, तो ये 30 हो गई। अब ये 8 और 7 5 हासिल गया 1 और 6 और 1 7 75। तो दोस्तों अब 75 की वैल्यू दे रहे हैं ये 1650। अब 1650 को 75 से काटेंगे, 25 × 75 और 25 × 150 और 25 × 150। अब इससे इसे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो और साथ में 100 की गुणा करिएंगे तो 2200। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब इसमें क्या है, 2000 के घनात्मक गुणांक के हैं। तो दोस्तों ये सवाल बहुत इजी है ये भी, लेकिन आपको ये लगेगा कि यार पता नहीं क्या है करना है इसमें। दोस्तों हमें 2000 के फैक्टर ढूंढने हैं, 2000 को डिवाइड करते जाना है। तो जैसे कि 2000 को काटेंगे पहले 2 से, तो 1000 आ जाएगा। इसे प्रॉपर टेबल बना के काटते हैं ऐसे कि 2, उसके बाद फिर काटेंगे तो ये 500 आ जाएगा, फिर काटेंगे तो ये 250 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 250 से 2 को ना काट के हम 5 से काट देंगे इसे, तो 5 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी 2 की पावर 3 हो गई प्लस 5 की पावर 1 हो गई। तो 3 गुणा में 3 + 1 4 और 5 + 1 6, 6 × 4 = 24। इस तरीके से ये आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों मैथ्स में थोड़ा
समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये पहली वीडियो बना रहा हूँ। और भाइयों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, क्योंकि मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो फिर मैं नहीं बनाऊँगा। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों ये जो है ये फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो 27 को ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी उसकी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब आप ये संख्या रखोगे यानी कि आपको रखना है 27 प्लस 23 और ये ए स्क्वायर यानी कि 27 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर और माइनस 27 प्लस 23। इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा और ए प्लस बी यानी कि 27 और 23 हो जाएंगे आपके 50। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों ये तो देखो आपका लॉजिक का सवाल है सही मायने में, लेकिन मैथ में दे दिया। देखो यदि क्यू तथा पी वाई सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में तो कौन सी सम संख्या है। तो दोस्तों हमको ये समझना है कि सम संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 4 6 8 10। तो देखो x प्लस वाई, ठीक है, यानी और प्लस 1 या x गुणा है ये दोस्तों ये गुणा है। अब हमने मान लेते हैं इसे 2 गुणा 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 5। तो दोस्तों इस तरीके से ये संख्या विषम हो जाती है, आपका आंसर ए होगा। आप इसी तरीके से औरों पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो ऐसे किया जाता है, पी गुणा में 40%, पी का 40%। जब बात आए पी का तो उसमें गुणा का मतलब होता है। तो क्यू का 75%, 75। अब प्रतिशत है तो इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा आपका, ये काट सकते हो 5 8 40 और 5 को आप इसे करोगे 15 पंजे 75। तो ये 15 और 8 आ गया। अब वो कह रहा क्यों जो है पी का कितना है, ठीक है। तो क्यों अब क्या आ गया 8 और पी आ गया आपका 15 गुणा में 100, ठीक है। तो 5 से आप जब इसे काटोगे तो ये कटेगा आपका 5 3 15 और 25, ठीक है। अब 25 8 200